कोरोना को लेकर हुई राज्यों की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों से तेल पर वैट कम करने की अपील की है, जिससे जनता को राहत मिल सके। केंद्र सरकार ने इससे पहले भी तेल की कीमतों में कमी लाने के प्रयास किए हैं। पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों ने केंद्र की अपील के बाद भी वैट कम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक मोर्चे पर तालमेल जरूरी है, इसलिए देश हित में राज्यों को यह कदम उठाना चाहिए। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सभी राज्यों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 पेश की गई है। इस रिपोर्ट में अनेक बिंदुओं पर आंकड़े दिए गए हैं। इनमें सीएए, नक्सली हिंसा में कमी, लॉकडाउन में पैदल यात्रा समेत अन्य कई पर आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2020 में देश में नक्सलियों की ओर से की जाने वाली हिंसा में 41% गिरावट आई है। विदेशी यात्रियों की बात करें तो वर्ष 2020 में करीब 32.79 लाख विदेशियों ने भारत की यात्रा की है। वहीं कोरोना काल में पैदल यात्रा करने वालों के विषय में रिपोर्ट में बताया गया है कि पैदल यात्रियों की सहूलियत के लिए करीब 41,000 राहत शिविर और आश्रय स्थल स्थापित किए गए थे, जहां 14 लाख से अधिक लोगों को रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। बता दें, तंजावुर के अप्पार मंदिर की एक रथ यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ, जहां रथ के ओवरहेड के पावर केबल से टकरा जाने से 11 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने के मामले में सियासत गर्मा गई है। मामले में भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में संत समाज भी शामिल रहा। यह रैली अलवर के कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, अलवर के राजगढ़ नगर पालिका ने 17 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद देश भर में राजस्थान की गहलोत सरकार की आलोचना हो रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 वर्ष पहले हुए दंगों की तरह ही जहांगीरपुरी में भी हिंसा की साजिश रची गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए न सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई ने फंडिंग की थी, बल्कि कई दिन पहले से इसकी साजिश रचनी भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले ही पीएफआई के सदस्यों ने जहांगीरपुरी में बैठक कर शोभा यात्रा को बाधित करने और हिंसा को अंजाम देने की रणनीति भी तैयार की थी। इस बैठक में अंसार, सोनू चिकना और सलीम सहित करीब 25 लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी द्वारा जारी एक सर्कुलर में राज्य में मदरसों की जांच के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। एक सरकारी सर्कुलर के अनुसार एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी व जिला अधिकारी पर यह कार्यभार रहेगा। समिति मदरसों के भवनों, भूमि, किराया, शिक्षक और छात्र आदि की जांच करेगी और 15 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर सीएम योगी को भेजेगी। 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को चांद पर पहुंचाने के लिए चंद्रयान 3 फिर से तैयार हो रहा है। इसरो ने पहली बार इस मिशन की तस्वीरें जारी की हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह मिशन इसी साल अगस्त में लॉन्च हो सकता है। इसरो की ओर से जारी एक डॉक्यूमेंट्री स्पेस ऑन व्हील्स में इन तस्वीरों को जारी किया गया है। इसरो ने इस डॉक्यूमेंट्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया है। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने आरसीबी के 3 बल्लेबाजों को आउट करने के साथ ही एक नया इतिहास रच दिया है। ये 3 विकेट चटकाने के बाद अब अश्विन टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आर अश्विन के अब टी20 क्रिकेट में कुल 271 विकेट हो गए हैं, जबकि इससे पहले पीयूष चावला भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पहले नंबर पर थे। अब पीयूष चावला को दूसरे पायदान पर ढकेलते हुए आर अश्विन पहले पायदान पर आ गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद गुटरेस ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने युद्ध संकट पर स्पष्ट चर्चा की है और यह स्पष्ट है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उस पर दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इसके साथ ही गुटरेस ने एक मानवीय संपर्क समूह की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसमें रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र शामिल होंगे। उधर जर्मनी के रैमस्टीन एयरवेस पर हुई अमेरिका समेत 40 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में यूक्रेन को भारी हथियारों से लैस करने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। कई देश अब भी इन प्रतिबंधों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस बीच युद्ध के करीब 2 महीने बाद रूस ने भी इन प्रतिबंधों के जवाब में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकने की घोषणा कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की गैस कंपनी गजप्रोम ने इन दोनों देशों से कहा है कि वह बुधवार से गैस की आपूर्ति नहीं करेगी। इस फैसले के बाद बुधवार सुबह 8 बजे से इन दोनों देशों में गैस की सप्लाई रोक दी गई है।